संसार क्रांति न्यूज चैनल की टीम मौजूद है सफीदो उपमंडल के गांव करसिंदू में, जहां हम मौजूद हैं। शिव पर एक शंकर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और आज महाशिवरात्रि का आज पर्व है जो बड़े पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं गांव के काफ़ी गणमान्य लोग भी हैं और सभी तरह के महिला, बच्चे, पुरुष सभी यहाँ मौजूद हैं। और इसी मंदिर में आज पहुँचे हैं वरिष्ठ समाज से हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर शर्मा जी, जो लुधाना बुरैन गांव से हैं। और यहाँ पहुंचकर इन्होंने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसमें भी इन्होंने सहयोग दिया। इस बारे में बात करेंगे हम राजवीर शर्मा जी से। राजवीर जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और सोमवार को जो हुआ इसका एक बड़ा अच्छा स्वार्थ सिद्धि योग भी बनना है। तो आज इस प्राचीन शिव मंदिर में आप पहुँचे हो और आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश के जो हालात हैं या समाज के जो हालात हैं या पारिवारिक जो आजकल हालात हैं, तो इस मौके पर आप यहाँ पहुँचे मौजूद ग्रामवासियों को, सफीदो उपमंडल के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आज आप महसूस करें महाशिवरात्रि के मौके पर? हरीश जी, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ख़ासकर करसिंदू ग्रामवासियों को जिन्होंने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ये मंदिर काफ़ी जर्जर हालत में था। मैं यहाँ पे लगभग 7 महीने पहले आया था, तो यहाँ पे उस टाइम पे इनका रिनोवेशन का काम चल रहा था। मैंने भी इनको जो फ़र्श की टाइलें थी उनके लिए सहयोग किया है और इन्होंने आज मंदिर बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और साथ में इन्होंने जो भंडारे का आयोजन किया है, इस भंडारे में पूरा गांव उपस्थित है। बड़े उत्साह के साथ लोग महाशिवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारी सामाजिक जो और एक धार्मिक जो हमारा पर्व है, इसके ऊपर मैं विशेष रूप से इनको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सारे ग्रामवासियों का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। राजवीर जी, आजकल जो देश में एक माहौल चला हुआ है, आतंकवाद के हमले हो रहे हैं। पुलवामा में भी हमारे 14 फरवरी को 42 जवान शहीद हो गए, उसके बाद कंटिन्यू जवान शहीद हो रहे हैं और आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी, जैसे आप भी एयरफोर्स में आपने सर्विस की है, एक सैनिक हैं आप भी देश के, और अभी जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक जो किया है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में पाकिस्तान में जो आतंकवादी को मार गिराया है। एक ही जगह रखे भी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है हरीश जी, मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी। उनके परिवार वालों को प्रति मेरी सहानुभूति है, उनको मैं नमन करता हूं। और जहां तक देश के हालात हैं, ये एक, अगर आपको गांव की देहात की बात ले लो, अगर एक अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता है तो परेशानी होती है। पाकिस्तान हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश नहीं है। उनका खुद की हालत तो ख़राब हैं, तो साथ में हमारी हालात भी ख़राब करना चाहते हैं। तो जो हमारी भारत सरकार है, जिसका मेन दायित्व बनता है इस समय पे फैसला लेने के लिए, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि कभी भी गरम गरम नहीं पीना चाहिए। राजवीर जी, जैसे कि आप भी एक सैनिक हैं, पुरुष सैनिक हैं, तो भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह की आपकी भावनाएं, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए भारत सरकार को किस तरह की मतलब फैसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए? ऐसा है, जो हमारे सरकार जो फैसले ले रही है वो आतंकवादियों को ठिकानों को निशाना बना रही है और बनाना भी चाहिए और उनको मिटा देना चाहिए आतंकवादियों को। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे पाकिस्तान की जनता है, वो जनता भी हमारे जैसी जनता है। हमें सिर्फ हमारे जो दुश्मन हैं वो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान की जनता हमारी दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की वो हमारे भाई हैं। आज से 1947 से पहले वो हमारे परिवार में से एक परिवार था। लेकिन उन्होंने जो आतंकवाद का जो रास्ता जिन लोगों ने अपनाया है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए और उसी के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। इसलिए सरकार भी बधाई की पात्र है और जो आज के दिन फैसले लिए जा रहे हैं वो एकदम सराहनीय फैसले हैं। मैं उनका तहे दिल से समर्थन करता हूं और एक अच्छा डिसीजन और एक अच्छा फैसला सरकार लेगी, ऐसी आशा हम रखते हैं। राजवीर जी, आपसे एक अहम सवाल। अब चर्चा है, आप समाज सेवी भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं और भारत सरकार में एक अच्छे ओहदे पे ऑफिसर भी हैं, तो आजकल आपके बारे में चर्चा है कि इस बार जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आप सफीदो हल्के से चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
हरीश जी, इस विषय में ऐसा है, मेरे हलके में 73 गांव पड़ते हैं। मैं सभी गांव में पिछले 18 साल से कार्यरत हूं। मैं 2001 से लेकर के लगभग समाज सेवा में लोगों से जुड़ा हुआ हूं और ये लोगों की हार्दिक और दिली इच्छा है कि मैं राजनीति के अंदर समाज सेवा वाले भाव से प्रवेश करूं। तो लोग मेरे साथ बिल्कुल तहे दिल से हैं और आने वाले टाइम में मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि लोगों ने चाहा है इस बात को। लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बना के रखा है। जिस गांव में मैं जाता हूं, जिन लोगों से मैं जुड़ा हूं, हर एक आदमी यही चाहता है कि ऐसे समाज सेवी आदमी की राजनीति में ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक जो मैं सेवा कर रहा हूं लोगों की, मैं अपने तन मन और धन से कर रहा हूं। अगली राजवीर जी, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आप आज़ाद चुनाव लड़ेंगे? किस तरह की प्रक्रिया लोगों की और किस तरह का पार्टियों से जो आपके संपर्क में, सुना कई पार्टी आपके संपर्क में हैं हरियाणा की, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है हरीश जी, ये बात तो गर्व में है। ये मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा या मैं पार्टी से लड़ूंगा, लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि यानी कि आप पक्का मन बना चुके हैं कि इस बार सफीदा विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं सफीदा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये जनता की मांग है और जनता की डिमांड के ऊपर जनता ने ही वोट डालनी है, जनता ने ही विधायक बनाना, उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। राजवीर जी, भाजपा सरकार में 4.5 साल के जो राज किया है सरकार ने, भाजपा सरकार में विकास कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी भी पार्टी के किसी भी विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी आज एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशन के अंदर रह के ही मैं अपना जो सामाजिक कार्यक्रम है या जो मैं समाज सेवा कर रहा हूं, मैं उसी तक अपने आप को आज तक प्रतिबंधित रखता हूं, वहीं तक अपने आप को सीमित रखता हूं। तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको विधानसभा चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी हर गांव में, जैसे 73 गांव हैं, किस तरह का लोगों का समर्थन आपके लिए? मेरे को लोगों का, और क्या कहना चाहेंगे इस समर्थन को देखकर आप? मेरे को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों ने ही मेरे अंदर ये भावना पैदा की है कि मेरे को राजनीति के अंदर आना चाहिए। मेरी समाज सेवा की भावना थी। लोगों ने मेरे व्यक्तित्व को देख के, मेरे कार्यों को देख करके लोगों ने मेरे साथ जुड़े हैं और लोग ही मेरे को आगे इस काम के लिए उत्साहित कर रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, आप यहां भी देख सकते हो, कम से कम भी आपके पास 100-150 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जबकि मैं इस गांव में आज मेरा तीसरा या चौथा चक्कर है इस गांव के अंदर। मैं जब भी आता हूं तो एक लोगों से मिलनसार भाव से मिलता हूं और अपने मेरे निजी संबंध हैं लोगों के साथ। मैं राजनीतिक तौर पे नहीं मिलता हूं लोगों के साथ, मैं किसी पार्टी के नाम का सहारा लेकर नहीं मिलता हूं लोगों के साथ, मैं अपने पर्सनल लेवल पे मिलता हूं। जैसे मेरे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके साथ मेरे हमारी हमारी जो व्यवस्था होती है उसके तहत हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारा आपस में एक पुराना रिलेशनशिप है। और इस तरह से गाँव वालों के साथ भी मैं सामाजिक तौर पर ही मुलाकात करता हूँ और गाँव वाला हर एक आदमी मेरे को इस बात के लिए सहयोग और समर्थन देता है कि आप राजनीति में आइए ताकि समाज का भला हो सके। यानी कि इस बार पक्का मन बना लिया कि आप विधानसभा जो आने वाला चुनाव सफीदों हल्का से चुनाव लड़ेंगे। तो आज महाशिवरात्रि का एक पावन पर्व है, इस पावन पर्व पर आप ग्रामवासियों को, सफीदों हल्के को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाईचारे की भावना बना के रखें, किसी भी तरह के जाति पाति के भेदभाव के अंदर ना फंसें, क्योंकि ये जो जात पात का जहर है ये हमारे समाज को नष्ट कर देता है। और जिस तरह से आज हम शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे एक ही जगह सब लोग भंडारा खा रहे हैं, भंडारे के अंदर हम लोग सब लोग योगदान दे रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, उसी तरह से समाज मिलजुल के रहे, तो मैं इसी काम के लिए इनको संदेश देना चाहता हूँ और यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। राजवीर संसार क्रांति से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राजवीर शर्मा, समाज सेवी, जिन्होंने आज महाशिवरात्रि के पर्व पर लोगों को जो अपनी तरह से जो संदेश दिया, चुनाव लड़ने की इनकी प्रबल जो इच्छा है और वो लोगों को समर्थन को देखकर इस बार का यही कहना है कि इस बार सफीदा विधानसभा हल्के से ये चुनाव हर कीमत पर लड़ेंगे। और हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी SI रामनिवास जी। रामनिवास जी, आज महाशिवरात्रि के पर्व आप भी यहाँ उपस्थित हैं, मौके पर पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राजवीर के साथ से जो इनके विचारधारा है वही हमारी है। ठीक है। और यहाँ हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, ग्राम के भगत सिंह नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? आज राजवीर जी आपके गाँव में पहुँचे हैं और कैसा लग रहा है आपको महाशिवरात्रि के पर्व पर जो इन्होंने बताया इस बारे में, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। शिवरात्रि पे हमारे जो समाज सेवी राजवीर जी ये आए, गांव ने भी स्वागत किया इनका और इन्होंने जो इसमें मंदिर में सहयोग किया है वो भी बहुत अच्छा काम करिए किया है और ये बहुत बढ़िया इंसान है। हम तो कहते हैं इसे भी इसके साथ लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं उपमंडल सफीदों के गांव करसिंदू में संसार क्रांति की टीम मौजूद है। एक शिव प्राचीन मंदिर है जहां महाशिवरात्रि के सत्संग का, भंडारे का आयोजन किया गया है
हम संसार क्रांति के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और सारा गांव यहाँ पे इकट्ठा मौजूद है। यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर सत्संग वगैरह किया गया है, भंडारा वगैरह चलाया गया है, जो बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है यहाँ। और हम भी संसार क्रांति की टीम की तरफ से गांव करसिंधु के जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, पूरे गांव को अपनी तरफ से महाशिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। सबके लिए ये त्यौहार मंगलमय हो। संसार क्रांति की टीम भी इनको अपनी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मैं हरीश कपूर, संसार क्रांति न्यूज़ चैनल से अपने कैमरामैन सहयोगी गजेंद्र सिंह के साथ।